देवूताई का नाम पूरे कस्बे में मर्यादा और अनुशासन के साथ लिया जाता था। वह उन औरतों में से थी जिनके लिए समाज की नज़र अपने ही दिल से ज्यादा अहम होती है। सफ़ेद साड़ी, माथे पर सख्त शिकन और बोलने का ऐसा ढंग कि सामने वाला खुद को अपराधी समझने लगे। उनका मानना था कि घर की इज्जत बहू के पहनावे से शुरू होती है और वही खत्म हो जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे विजय को पाला था, चुप, आज्ञाकारी और टकराव से दूर रहने वाला। विजय जब शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा और अपने साथ आशा को बहू बनाकर घर लाया, तभी देवूताई के मन में पहली दरार पड़ी। आशा शहर में पली बड़ी थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, और सबसे बड़ी बात, वह अपने कपड़ों को अपनी पहचान मानती थी। घुटनों तक की ड्रेस, स्लीवलेस कुर्ती या हल्के रंगों के कपड़े उसके लिए कोई विद्रोह नहीं थे, बल्कि सहजता थे। लेकिन देवूताई की नज़र में वही सहजता पूरे घर की मर्यादा के लिए खतरा थी। शुरुआत में देवूताई ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुप्पी ओढ़ ली, लेकिन ये चुप्पी जहर से भरी थी। हर रिश्तेदार के सामने ताना, हर पड़ोसन के सामने इशारा और हर पूजा पाठ में संस्कारों की दुहाई। आशा सब समझती थी, लेकिन उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वह ये नहीं जानती थी कि देवूताई समय नहीं, दबाव के भरोसे चलती थी। विजय दोनों के बीच पिसता रहा। वह न मां को दुखी करना चाहता था, न पत्नी को बदलना, लेकिन उसकी चुप्पी ही धीरे धीरे आग में घी बनती चली गई। देवूताई को लगा कि उनका बेटा अभी भी उनके नियंत्रण में है, और आशा को यह भ्रम था कि विजय उसका साथ देगा। एक दिन कस्बे में बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। देवूताई ने जानबूझकर आशा को सबसे आगे बैठाया, ताकि सबकी नज़र उस पर जाए। जब लोगों की निगाहें आशा के कपड़ों पर ठहरी, तब देवूताई ने ऊंची आवाज में कहा, आजकल की बहुएं घर को घर नहीं, मन समझती हैं। पूरा माहौल सन्न रह गया। आशा का चेहरा सुन्न पड़ गया, और विजय की आंखें शर्म से झुक गईं। उस रात आशा पहली बार फूट फूट कर रोई, लेकिन ये रोना कमजोरी का नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान के जागने का था। उसने विजय से साफ कहा कि वह बदलना नहीं चाहती, क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। विजय ने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी किसी को चोट पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। इसके बाद देवूताई ने अपनी चालें तेज कर दी। पड़ोस में बातें फैलाई जाने लगीं, बाजार में फुसफुसाहट होने लगी। आशा को ऐसे देखा जाने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। लेकिन आशा झुकी नहीं। उसने अपने भीतर की आग को ताक बनाया और कस्बे की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। सिलाई केंद्र खुला, महिलाएं जुड़ने लगी, और आशा की पहचान कपड़ों से आगे बढ़ने लगी। यही बात देवूताई को सबसे ज्यादा डराने लगी। उन्हें लगा कि अगर आशा ऐसे ही आगे बढ़ती रही, तो उनका डर, उनका नियंत्रण, सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने रिश्तेदारों की पंचायत बिठा दी और आशा पर संस्कार तोड़ने का इल्जाम लगा दिया। लेकिन इस बार आशा चुप नहीं रही। उसने पहली बार सबके सामने सवाल किया, क्या किसी ने कभी उसके व्यवहार, उसके काम या उसकी नीयत पर उंगली उठाई है? कमरे में सन्नाटा छा गया। यही वह पल था जब विजय टूट गया। उसने मां के सामने कहा कि अगर इज्जत कपड़ों से तय होती है, तो वह ऐसी इज्जत नहीं मानता। देवूताई को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उनका बेटा उनके सामने खड़ा था। इसके बाद घर में शांति खत्म हो गई। देवूताई ने बीमारी का सहारा लिया, बिस्तर पकड़ लिया, विजय को अपराधबोध में डाल दिया। विजय ने आशा से कहा कि वह थोड़े दिन अपने कपड़े बदल ले, लेकिन आशा ने पहली बार साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर आज झुकी, तो जिंदगी भर झुकती रहेगी। तनाव इतना बढ़ गया कि देवूताई सच में बीमार पड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि यह मानसिक दबाव का असर है। आशा अस्पताल के बाहर बैठी रोई, लेकिन इस बार यह रोना नफरत का नहीं, रिश्ते का था। अस्पताल के कमरे में पहली बार देवूताई और आशा आमने सामने बिना तानों के बैठी। आशा ने कहा कि वह देवूताई की इज्जत करती है, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। देवूताई ने पहली बार उसे बहू नहीं, इंसान की तरह देखा। समय बीतता गया, आशा का काम बढ़ता गया। सरकारी अधिकारी आए, मंच मिला, सम्मान मिला। वही कस्बा जो कभी फुसफुसाता था, अब तालियां बजा रहा था। मंच से आशा ने कहा, औरत की पहचान उसके कब। फिर एक नया मोड़ आया। संपत्ति के विवाद में देवूताई के अपने रिश्तेदार दुश्मन बन गए। कोर्ट में आशा देवूताई के साथ खड़ी रही। जब जज ने पूछा कि वह कौन है, तो आशा ने कहा, मैं उनकी बहू नहीं, उनका सहारा हूँ। ये वाक्य देवूताई के दिल में उतर गया। एक सुबह देवूताई ने आशा के लिए चाय बनाई। ये छोटी सी बात पूरे घर के लिए सबसे बड़ा बदलाव थी। बाद में कस्बे में एक लड़की के साथ हुई घटना ने देवूताई को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने पंचायत में खड़े होकर कहा कि अगर समाज कपड़ों से औरत की इज्जत तौलेगा, तो वह समाज गलत है।
आशा ने उस दिन देवूताई के पैर नहीं छुए, उनका हाथ थामा। घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन सोच बदल चुकी थी। परंपरा अब बोझ नहीं थी और आज़ादी डर नहीं। ये कहानी कपटों की नहीं थी,